अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। लोगों, डरो अपने परवरदिगार से और डरो उस रब से जो एक दिन सारी जमीन को दहला करके रख देगा। एक दिन आएगा सारी जमीन पे जलजला आएगा, एक दिन आएगा सारी जमीन में जलजला बर्पा हो जाएगा, एक दिन आएगा सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, जरा से बीज से पैदा रियाज़े तूर होता है। और मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने, मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने, किया है बख्त खुफ्ता को बहुत बेदार कौमों ने। और मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना, मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। और मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं, मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं। किसी के संग दर को चूम कर मखमूर हो जाना, किसी के संग दर को चूम कर मखमूर हो जाना। और यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारों। मियाँ ये मैदान मोहब्बत है, ये मैदान इश्क है। यहाँ पर माल नहीं देखा जाता, यहाँ पर ताकत नहीं देखी जाती, यहाँ पर दौलत नहीं देखी जाती, यहाँ पर इज्जत और शोहरत नहीं देखी जाती। यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारों, यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारों। कोई आसान है क्या खालिदो मंसूर हो जाना, कोई आसान है क्या खालिदो मंसूर हो जाना। और बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है, बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बसाता है जलकर दूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। रब्बे दुल जलाल अहकमुल हाकिमीन, रब्बे करीम के बेइंतहा फज़ल एहसान से आज आपके दयाल में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। इस जलसे के वली दाई हाफिज़ व क़ारी जनाबे मोहम्मद शफीक साहब फरक़ानी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म अमल में खूब बरकत अता फरमाए। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक जलसे की खूबसूरत निज़ामत का फ़राइज़ अंजाम दे रहे जनाबे हाफिज़ व क़ारी सैयद शाह फैसल साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब इल्म में अमल में आवाज़ में खूब बरकत नसीब फरमाए। हमारे बहुत से अहबाब दोस्त, कुछ जाने पहचाने चेहरे, कुछ के नाम बहुतों के नामों से मैं वाकिफ नहीं, जो भी यहाँ हैं बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन और प्यारे हबीब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ आया हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब के आने को शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे। हमारे दोस्त जनाब अशफाक बहराइची साहब अभी बड़ी शानदार आप हजरात के सामने नातो मनक़बत के नजराने पेश फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ारी साहब की आवाज़ में, इल्म में, अमल में खूब बरकत नसीब फरमाए। अहले ईमान से मोहब्बत करने वालों का जलसा, अहले इस्लाम का जलसा, ठाठे मारता समंदर मुसलमानों का, नौजवानों का, बूढ़ों का। टोपी वाले भी नजर आ रहे हैं, कुछ बेटोपी वाले भी नजर आ रहे हैं, कुछ दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, कुछ बेदाढ़ी वाले भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये सब रसूल अरबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों का जलसा है। और हकीकत यही है और रब्बे दुल जलाल अहकमुल हाकिमीन का फरमान यही है कि मुसलमान के लिए शर्त अव्वल ये है कि उसके दिल में नबी का इश्क हो, नबी की मोहब्बत हो, इमामुल अंबिया का प्यार हो। अगर उसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, अगर उसके सीने में इमामुल अंबिया का इश्क नहीं, तो सब कुछ हो सकता है लेकिन साहिब ईमान नहीं हो सकता। क्योंकि साहिब ईमान बनने के लिए रब्बे दुल जलाल ने शर्त लगा दी, आए मेरे आए दुनिया के इंसानों, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम रब्बे दुल जलाल की बारगाह में मकबूल होना चाहते हो, रब की बनाई हुई जन्नत में जाना चाहते हो, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, अगर अपने आप को सरबलंद करना चाहते हो, अगर सारी कौमों से तुम मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो, तो एक शर्त लगा दी, क्या है? फत्तबिऊनी, फत्तबिऊनी। तुम्हें मेरे महबूब की इत्तिबा करनी पड़ेगी, मेरे रसूल अरबी का कहना मानना पड़ेगा, नबी ने जो कहा है करना पड़ेगा, नबी ने जिस चीज से मना किया है रुकना पड़ेगा। हाँ हाँ, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु। नबी ने जिस चीज को करने का हुक्म दिया है वो उस काम को करना है, और नबी ने जिस चीज से मना किया है उससे रुकना है। इसी को इकबाल ने कहा था, मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। रसूल अरबी का इश्क, रसूल अरबी की मोहब्बत अहले ईमान के लिए जरूरी है, अहले इस्लाम के लिए जरूरी है। और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इमामुल अंबिया की मोहब्बत में किसी चीज को शामिल नहीं कर सकता। हर एक चीज के ऊपर वो इमामुल अंबिया की मोहब्बत को तरजीह देता है। आज जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा, आप दुनिया के हाल से बखूबी वाकिफ हैं। सारी दुनिया का कुफ्र यकजा है, मुसलमानों को मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए। एक अजीब बात है, सारी दुनिया के इंसान नहीं, सारी दुनिया का कुफ्र मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ है और मुसलमान मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? सब हमें मिटाना चाहते हैं और हम खुद अपनों को मिटाना चाहते हैं। हाय हाय हाय, मुसलमानों हालात बड़े नाजुक वाले, बहुत नाजुक हालात हैं। मैं अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क दारुल इस्लाम नहीं कह सकते लेकिन दारुल अमन तो है। बहरहाल हम मोहब्बत के साथ यहाँ रहते हैं। दूसरे ममालिक में आप झांक करके देखिए, अब तो नेट का जमाना है, ट्विटर कंप्यूटर का जमाना है, अब तो यूट्यूब का जमाना है। सर्च करके देखिए लीबिया के क्या हालात हैं, चेचेनिया के क्या हालात हैं, बर्मा के क्या हालात हैं। और अभी 2-3 रोज अब जो दुनिया ने देखा तुर्की में और सीरिया में और सटे हुए इलाके लीबिया में, मुल्क शाम, वो मुल्क शाम जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मस्कन था, जहां रब्बे दुल जलाल ने इमाम तबरी ने तारीख तबरी की दूसरी जिल्द के सफा 26 पर लिखा कि तकरीबन 2700 से ज़ायद अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए मुल्क शाम के अंदर। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने यहीं से हिजरत फरमाई, उर्दन के जंगलों से पार करते हुए मक्कतुल मुकर्रमा गए हुए थे। ये वही अर्ज़ मुक़द्दस है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क शाम में तशरीफ लाए। आज उसी का कुछ हिस्सा 4-5 शहर अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए ज़लज़ले का शिकार, 30,000 से ज़ायद, 30,000। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अल जज़ीरा जो एक अरबी चैनल है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक आज की डेट तक तकरीबन 6 बजे मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी, आज शाम में 30,000 से ज़ायद लाशें निकाली जा चुकी हैं। लाखों लोगों के अभी फंसे होने की उसमें आशंका है, संभावना मुमकिन है लाखों लोग उसमें फंसे। हाँ, बहुतों के पूरे खानदान उजड़ गए।
किसी की बीवी खत्म हो गई, किसी का बच्चा चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी का बाप चला गया, किसी का पूरा खानदान उजड़ गया, एक कयामत का मंजर बरपा है। जाओ तुर्की में झांक करके देखो, लीबिया में झांक करके देखो, सीरिया में झांक करके देखो। रब ने धरती को हिला दिया है, रब ने जमीन को डगमगा दिया है। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ऐ मुसलमानों, ऐ कुरान वालों, अपने आप को साहिब ईमान कहने वालों, जाना सुबह सुबह अल्लाह के इस कुरान की आयतों का तर्जुमा जाकर के देख लेना। रब्बुल जलाल ने क्या फरमाया था? एक दिन आएगा, रब भूचाल ले आएगा, जलजला ले आएगा। आज एक तुर्की में जलजला नहीं आया, सीरिया में जलजला नहीं आया। तमाम इंसानों के लिए सबक है। ऐ बिगड़े हुए इंसानों, ऐ दुनिया के इंसानों, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। लोगों, डरो अपने परवरदिगार से और डरो उस रब से जो एक दिन सारी जमीन को दहला करके रख देगा। एक दिन आएगा, सारी जमीन पे जलजला आएगा। एक दिन आएगा, सारी जमीन में जलजला बर्पा हो जाएगा। एक दिन आएगा, सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। एक दिन आएगा, सारी की सारी दुनिया में कयामत का मंजर बर्पा होगा। जाओ आज तुर्की के हालात से सबक सीखो। जाओ आज लीबिया के हालात देखो, जाओ आज सीरिया के हालात देखो। हाँ हाँ, वहाँ लाशें पड़ी हुई हैं, वहाँ लाशें पड़ी हुई हैं, कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची है। ऐ लोगों, अपने रब के सामने झुको। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। जो रब तुर्की की जमीन को हिला सकता है, वो रब मुल्क हिंदुस्तान की जमीन को भी हिला सकता है। तुम्हारे यहाँ भी वो जलजला आ सकता है। हाँ हाँ, बहुत जल्द अपने आप को क्या फरमाया? या अय्युहन नास, सिर्फ मुसलमानों को खिताब नहीं है, सिर्फ कलमा पढ़ने वालों को नहीं फरमाया, अपने आप को मुसलमान कहने वालों को नहीं फरमाया। या अय्युहन नास, सारी दुनिया के इंसानों को खिताब फरमाकर मेरा रब फरमा रहा है, इत्तक़ू रब्बकुम इत्तक़ू रब्बकुम। डरो अपने परवरदिगार से, डरो अपने रब से, डरो अपने अल्लाह से। क्या मतलब? डरने का क्या मतलब? नमाज पढ़ने लग जाओ, रोजा रखने लग जाओ, ज़कात देने लग जाओ, हज करने लग जाओ। फरमाया नहीं, दुकान पर बैठा बैठा भी डर, दुकान पर बैठा बैठा भी डर, मकान में रहते हुए भी डर, गलियों से गुजरते हुए भी डर, तिजारत करते हुए भी रब से डर, ज़राअत करते हुए भी रब से डर, खेती बाड़ी करते हुए भी रब से डर, आपस में एक दूसरे के साथ मामलात के मामले में भी रब्बुल जलाल से डर। इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो अपने रब से। ये रब तुम्हें बार बार फरमा रहा है। कितना हम डरते हैं, कितना हम अल्लाह से डरते हैं। डरने वाले तो दुनिया से चले गए, डरने वाले तो अल्लाह के पास पहुंच गए। हजरत उमर फारूक आजम को देखो, अभी मनक़बत के शार पढ़े क़ारी अशफाक साहब ने, दिल झूम रहा था, सर नहीं दिल झूम रहा था। कौन फारूक आजम? हाँ हाँ, रब से डरने वाला, अल्लाह के सामने झुकने वाला, अल्लाह से डरने वाला। हाँ हाँ, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला। कौन फारूक आजम? जिसके ठोकरों में कैसर और किसरा के ताज पड़े रहते हैं। कौन फारूक आजम? जिसके दुर्रे से बड़ा सा बड़ा दुनिया का जल्लाद भी कांपा करता था। कौन फारूक आजम? जिसके बारे में मेरे नबी की जुबान नबूवत ने फरमाया, फारूक आजम की नेकियां आसमान के तारों से भी ज्यादा हैं। कौन फारूक आजम? जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, जिस गली से जिस रास्ते से उमर गुजर जाता है, शैतान की हिम्मत नहीं है कि उस रास्ते से गुजरे। वो फारूक आजम। जब आखिरी वक्त आया, इमाम इब्ने असाकिर ने लिखा, तारीख तबरी ने लिखा, मुल्ला अली कारी ने लिखा, जब आखिरी वक्त आया तो फारूक आजम अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से फरमाने, बेटे मुझे जमीन पर लिटाओ। नहीं अब्बा जान,
आपका सर मेरी गोद में है ना? फरमाए नहीं नहीं नहीं, मेरा सर इस जमीन पे रखो। फारूक आजम का सर, फारूक आजम को जमीन पे लिटा दिया गया। फारूक आजम अपनी जमीन पर सर रख करके ये पेशानी को जमीन पर रगड़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं? वैलुल लक या उमर इल्लम यगफिर लक रब्बी। आए उमर, अगर तेरे रब ने तुझे माफ नहीं किया तो तू बर्बाद हो जाएगा। ये कौन है? ये वो है जो माफ हो चुके हैं। ये कौन है जिनको माफ किया जा चुका है? ये फारूक है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देखो, जब आखिरी वक्त होता है, रात का आखिरी हिस्सा होता है, हजरत अली खड़े होते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। आहिना मिन क़िल्लति रात व तूल सफर व वहशत तरीक़। ऐ मेरे रब, सफर बड़ा लंबा है। ऐ रब्बुल जलाल, मेरे पास सामान कोई नहीं है। ऐ अल्लाह, मुझे माफ फरमा दीजिए। ये कौन है? ये अली मुर्तज़ा। हाँ हाँ, बड़े बड़ों को देखो, इमाम शाफई को देखो, इमाम शाफई की बेटी को देखो। इमाम शाफई की बेटी सारी रात खड़ी होकर के अल्लाह का कुरान पढ़ती है। हाँ हाँ, सारी की सारी रात खड़ी होकर के अल्लाह का कुरान पढ़ा करती है। इमाम शाफई ने कहा, है बेटी, थोड़ी देर तू सो लिया कर, नूरे नजर तेरी आंखें बिगड़ती चली जा रही हैं। हाँ हाँ, नूरे नजर आंखों से मोहताज हो जाएगी, थोड़ी देर सो लिया कर। इमाम शाफई की बेटी कहने लगी, अब्बू जान क्या बताऊं, नींद आती है, सोने के लिए बिस्तर पर जाती हूँ। हाँ हाँ, बिस्तर पर कदम रखती हूँ, कोई कहने वाला मुझसे कहता है, मेरे दिल में आवाज आती है, ऐ शाफई की बेटी, तूने तो बिस्तर संभाल लिया, तूने तो बिस्तर संभाल लिया, सुबह को न मालूम तेरी लाश इस जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी। अब्बू जान, फिर मेरी नींद उखड़ जाया करती है, उचट जाया करती है और मैं खड़ी होकर के अल्लाह का कुरान पढ़ती हूँ। ये अल्लाह से डरने वाले थे, ये अल्लाह के सामने झुकने वाले थे। ये कितना रब से डरते थे, हम कितना डरते हैं। नमाजें नहीं है हमारी जिंदगी में। हाँ हाँ, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। हाँ हाँ, इतने नौजवान बैठे हैं, इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कसीर तादाद में मजमा है, लेकिन बहुत से इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने आज के दिन में इशा नहीं पढ़ी होगी, बगैर इशा पढ़े आ गए होंगे। हाय हाय, वो नबी जो आखिरी वक्त में कहता चला गया, अस्सलात अस्सला अस्सलात अस्सला। ऐ लोगों, नमाज 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 नमाज। हम नमाज नहीं पढ़ते। एक अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजे में बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, आंख मुबारक सूजी हुई है, आंख मुबारक सूजी हुई है, आंसू बह रहे हैं। सुबह उठे, एक अल्लाह वाले के पास गए, अल्लाह वाले, मैंने ख्वाब देखा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ है, आप अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, आंख मुबारक सूजी हुई है, ताबीर बता दीजिए। अल्लाह वाले ने ताबीर ये बताई, मेरे नबी ने फरमाया था, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंख की ठंडक है, नमाज न पढ़ने से मेरी आंख को तकलीफ होती है। उम्मत के 95% मुसलमानों ने नमाज छोड़ दी, आज मेरा नबी अपने रोजे में आंखें सुजाए बैठे। हाय, रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है, 19 तारीख 20 तारीख रजब का महीना चल रहा है। ये वही महीना है, बाज़ मुहक्किकीन के नजदीक, मुफस्सिरीन, मुदब्बिरीन, सीरत निगारों के नजदीक इसी महीने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल जलाल मेराज के सफर पे आसमानों पे बुलाया, अपना दीदार कराया, नमाज का तोहफा दिया। 50 वक्त की नमाजों का तोहफा इमामुल अंबिया को मिला, 2 रवायतों के मुताबिक इसी महीने में। बहरहाल ये मेराज का महीना, अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, ये नमाज मोमिनों की मेराज। हाँ हाँ, नमाज न पढ़ने से मेरे नबी को तकलीफ होती है। मुसलमानों, नमाज बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आज हम ध्यान नहीं देते। आज हम बिल्कुल इससे बेगाना है।
हमको खबर ही नहीं होती। आजान हुआ करती है हम रेडियो बजाया करते हैं, आजान हुआ करती है हम टेप चलाया करते हैं, आजान हुआ करती है हम मोबाइल चलाया करते हैं। हमें आजान का जवाब देने की भी तौफीक नहीं होती। मस्जिद में भी अगर जाने की अल्लाह तौफीक दे देता है, वहां पर भी हम वहां भी दुनिया की बातें किया करते हैं। मत मस्जिद में दुनिया की बातें किया करो। बहरहाल में है जो दुनिया की बातें, जो दुनिया की बातें मस्जिद के अंदर करेगा, रब्बुल जलाल उसके 40 साल के अमल बर्बाद कर देगा। कंजुल दकाइत में है जो मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करेगा, रब्बुल जलाल उसको मैदान महशर वाले दिन कोढ़ी बन करके उठाएगा। हमें खबर ही नहीं, हम जानते ही नहीं, उलमा से करीब नहीं है। हमने इल्म हासिल करने की कोशिश भी नहीं की। नौजवानों, मैं अक्सर यही बात कहा करता हूँ, इल्म की बहुत जरूरत है, इल्म की बहुत जरूरत है। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो तालीम के मैदान में आगे ना आए, जब तक वो इल्म के मैदान में आगे ना आए। सबसे कमजोर हम बैठते हैं इल्म के मैदान में, और शरीयत का इल्म तो हमें है ही नहीं, 0/0 है। हमें YouTube चलाना आ गया, कंप्यूटर चलाना आ गया, ट्विटर चलाना आ गया, मोबाइल चलाना आ गया, गूगल चलाना आ गया, व्हाट्सएप चलाना आएगा, सब कुछ हम जान गए। लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चला कि वजू के अंदर सुन्नतें कितनी है, नमाज के अंदर सुन्नतें कितनी है, रुकू करने का सुन्नत तरीका क्या है, सजदा करने का सुन्नत तरीका क्या है। हाँ, तशहुद हमारी ठीक नहीं है, हमारा अलहम शरीफ ठीक नहीं है, हमारी सूरतें ठीक नहीं है, और हम अपने आप को बहुत बड़ा मुफक्किर समझते हैं। हम दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देखते हैं। मुसलमानों खूब याद रखो, उस वक्त तक कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो तालीम के मैदान में आगे ना आए। मेरी बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं निकालना कि मैं इंग्लिश के खिलाफ हूँ, नहीं, बेशक आप खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। दुनिया की तमाम जुबानें आप अपने बच्चे को पढ़ा दीजिए, तमाम मज़ाहिब के बारे में आपके बच्चे को इल्म हो जाए। There is 1019 रिलीजन इन ऑल वर्ल्ड। दुनिया में इस वक्त कमोबेश 1019 मज़ाहिब हैं। आप तमाम मज़हबों को पढ़ जाइए, तमाम के तमाम जुबानों को पढ़ जाइए। 3000 से ज़ायद जुबानें सारी दुनिया में बोली जाती हैं। आप तमाम जुबानें पढ़ जाइए, इंग्लिश पढ़िए, बंटू लैंग्वेज जो बॉम्बे में बोली जाती है उसको पढ़िए, आप स्पेनिश पढ़िए, आप फ्रांस की फ्रांसीसी पढ़िए, आप पूरे तौर पर चीन की चाइनीज पढ़िए, आप ऑस्ट्रेलिया की लैटिन इंग्लिश पढ़िए, आप जर्मनी की पूरे तौर पर वेंट्रिन इंग्लिश पढ़िए। तमाम के तमाम जुबानें आप अपने बच्चे को सिखा दीजिए, लेकिन उसे अल्लाह का कुरान जरूर सिखाइए, अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ाइए, अल्लाह का कुरान, क्योंकि अरबी में है और अरबी जुबान तमाम जुबानों की सरदार है। मेरे नबी ने फरमाया तुम 3 वजहों से अरबी जुबान से मोहब्बत करो। पहली वजह तुम्हारा रसूल अरबी है, अरबी जुबान में अरबी जुबान बोलता है। दूसरी वजह ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारा कुरान अरबी जुबान में नाज़िल फरमाया। तीसरी वजह ये कि जन्नतियों की जुबान अरबी होगी, जन्नतियों की जुबान अरबी होगी। यहाँ आपने अलिफ बा ता सा पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, इबिली फिलिमी पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, वहाँ आप फर अरबी बोलेंगे इंशाअल्लाह। अगर जन्नत अल्लाह ताला ने नसीब फरमा दी, और अहले ईमान का ईमान है कि अगर कोई शख्स एक राई के दाने के बराबर भी ईमान बचा कर लेके जाएगा, वो भी उसको भी रब्बुल जलाल कामयाब फरमा देगा, उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। तो हम सब इंशाअल्लाह अज़ीज़ जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जन्नत जाने के लिए अमल तो करने पड़ेंगे। अभी देखो रमजान आ रहा है, अजीब किस्म के मैसेज सेंड करते चले जा रहे हमारे नौजवान, और कुछ तो कम वक्त हमारे पास भी भेज देते हैं। अभी कल परसों एक मैसेज आ गया, हाँ रमजान मुबारक 23 मार्च से शुरू हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रमजान की खबर सबसे पहले देगा, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। किस वक्त मुफ्ती ने फतवा दिया है कि रमजान मुबारक की मुबारकबाद देने पर अल्लाह जन्नत देता है? कौन सी कुतुब अहादीस में हदीस दर्ज है? हमें तो कहीं नजर नहीं आई। बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, इब्ने माजा में नहीं है, अबू दाऊद में नहीं है, सिहाए सित्ता में नहीं है। 8
अहादीस के ज़ख़ीरे में से कहीं भी मुझको ये हदीस नजर नहीं आई ज़ईफ सनद के साथ भी। मैंने फौरन नीचे लिखा, कमेंट किया, मैंने कहा भाई रमजान मुबारक की मुबारकबाद देने से रब जन्नत नहीं देता, बल्कि रमजान मुबारक के मुकम्मल रोजे रखने से, तरावियां पढ़ने से और अल्लाह को राजी करने से अल्लाह जन्नत अता फरमाया करता है। अगर मुबारकबाद से जन्नत मिल जाती तो मियां सलमान को क्या जरूरत थी 30 दिन भूखा रहने की? हजरत उलमाए कराम को क्या जरूरत थी कि वो 30 दिन भूखा रहे, 30 दिन तरावियां पढ़े, 30 दिन पूरे तौर पर अल्लाह अल्लाह करे, बस ये मुबारकबाद दे देते, जन्नत हासिल कर लेते। बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। और खूब याद रखो नौजवानों, सुनी सुनाई बात को हदीस के नाम पर आगे सेंड करना, फॉरवर्ड करना, उसको दुनिया में पूरे तौर पर उसका प्रचार करना, या इमामुल अंबिया ने इससे मना फरमाया है, मन कतिबा अलैहि मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। फरमाया अगर किसी शख्स ने बगैर रेफरेंस के, बगैर दलील के, बगैर इस्तदलाल के कह दिया ये हदीस ये रसूल है और वो उसको मेरे नबी की तरफ मंसूब कर दिया, तो मेरे नबी ने फरमाया अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। कभी हमने उलमाए कराम से चेक कराया जो हम ये भेजा करते हैं, सेंड किया करते हैं, फॉरवर्ड किया करते हैं, हमने कभी पूछा उलमाए कराम से ये चीज आगे भेजने के काबिल है कि नहीं है, लायक है कि नहीं है? हाँ हाँ, जायज नहीं है ईमान के लिए, जायज नहीं है अहले इस्लाम के लिए कि पूरे तौर पर वो सुनी सुनाई बात को आगे भेज दिया। नौजवानों, कोई भी बात दीन के नाम पर आगे सेंड करने से पहले आप हज़रात उलमाए कराम से राब्ता फरमाएं, इमाम साहब से राब्ता फरमाएं, मौलाना साहब से राब्ता फरमाएं और उनको दिखाएं कि हजरत ये चीज जो दीन के नाम पर हदीस का लेबल लगा करके आई है, ये आप जरा सर्च करके रिसर्च करके बता दीजिए ये हदीस है कि नहीं है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक है कि नहीं है, वो आपको बता देंगे इंशाअल्लाह। अगर वो आपको इजाजत दे दे तो आप भेजें, वरना फौरन आप उसको डिलीट कर दे, आप उसको हज़फ कर दे और आगे आगे कभी भी इस किस्म के मैसेजेस के ऊपर कमेंट न करें, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वईद में आप शामिल हो जाएंगे कि अगर किसी शख्स ने बगैर रेफरेंस के, बगैर दलील के, बगैर इस्तदलाल के, बगैर जानकारी के हदीस रसूल कह दिया और वो हदीस नहीं हुई तो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। अब करेंगे इंशाअल्लाह। अब सुनी सुनाई बातों को आगे सेट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अब इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। रमजान आ रहा है, अभी चंद दिन के बाद रमजान आ रहा है, इरादा करें इंशाअल्लाह मुकम्मल रोजे रखेंगे। हाँ हाँ, इरादा करें इंशाअल्लाह मुकम्मल तरावियां पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, और दूसरी एक और बात जिसकी तरफ मैं आपको थोड़ा आपकी तवज्जो को थोड़ा मोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहनों के हुकूक के ऊपर बहुत डांका डाला जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा मारा जा रहा है, नहीं, डांका डाला जा रहा है। और देही इलाकों में तो बहुत ज्यादा। आज बेटियों को वरासत में हिस्सा ही नहीं दिया जाता, जबकि बेटियों का शरीयत ने बाप की जायदाद में हिस्सा करार दिया है। बेटी का हक पहले बताया शरीयत। इसलिए मैं अक्सर क्या करता हूँ, हमारी माएं भी बहनें भी पर्दे से सुन रही हैं, आए मेरी बहनों तुम जहेज ना मांगा करो, जहेज शरीयत का हिस्सा नहीं है, जहेज ईमान का हिस्सा नहीं है, जहेज इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तुम अपने बाप से जहेज ना मांगा करो, अपने बाप से जायदाद में हिस्सा मांगा करो, क्योंकि तुम्हें शरीयत ने हक दिया है। बहनों को महरूम न छोड़ा करो। ऐ मुल्क हिंदुस्तान के गयूर नौजवानों, बस आखिरी बात मैं बता करके मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, वक्त बहुत काफी हो चुका। मैं अर्ज कर दूं, एक बहन का मेरे पास फोन आया और ये अक्सर मैं जलसों में जहाँ मैं जाता हूँ उस बहन का मुझ पर हक है, उसने मुझसे कहा था कि आप अमानत के तौर पर इसको तमाम भाइयों को बता दीजिए। वो ये है, मेरे पास फोन आया और रोने लगी, कहने लगी हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन है, 4 भाइयों की इकलौती बहन है, अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। फोन करती हूँ भैया फोन नहीं उठाते, मैं गरीब हूँ, मेरे भाई मालदार हैं,
वो ये सोच करके फोन नहीं उठाते कि बहन मुझसे कुछ मांगने लगेगी, कुछ रुपए पैसे मांगेगी। हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए तुम्हारी बहना को जमीन में हिस्सा नहीं चाहिए, दुकान में मकान में हिस्सा नहीं चाहिए। तुम्हारी बहना तो भैया के प्यार की भूखी है। हाँ हाँ, उससे कह दीजिए कि तुम तो भूल गए अपनी बहन को, लेकिन जब भी मैं मुसल्ला बिछाती हूँ, जब भी मैं दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, अपने शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, अपने औलाद के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, सबसे पहले दुआ अपने भाइयों के लिए मांगती हूँ। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखना, अल्लाह मेरे भैया को सलामत रखना। हजरत जी मेरे भैया से कह दीजिए वो फोन पर मुझसे बात कर। जब उस बहन ने मुझसे कहा, मैंने अपने दिल में महसूस किया कि बहनें अपने भाइयों के फोन की मुंतजिर रहती हैं, बहनें अपने भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं। नौजवानों, अगर तुम हफ्ते में 10 मरतबा अपनी ससुराल में फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन तुमसे मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा अपनी बहन को जरूर फोन कर लिया करो, उसकी खैरियत जरूर मालूम कर लिया करो। आपा जान आप ठीक तो है, बहन साहिबा आप ठीक तो है, बाजी आप ठीक तो है, अब्बी जान आप ठीक तो है। अल्लाह ताला ने मुझे 5 बहनें दी है, अल्लाह 5 को सलामत रखे। जब तक उस बहन का फोन नहीं आया था मैं हफ्तों लगा देता था बहनों को फोन करने में, लेकिन जिस दिन से उस बहन ने मुझे फोन किया है मैंने अपना मामूल ये बनाया है, सुबह उठता हूँ, फजर की नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद इशराक के बाद तिलावत करता हूँ, सबसे पहले अपनी छोटी बहन को फोन करता हूँ, फिर दूसरे नंबर वाली को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर 5वीं, 5 बहनों की खैरियत मालूम करता हूँ। अभी चंद दिन पहले मैंने अपनी बहन को फोन किया सुबह सुबह, बहना तो ठीक तो है, बहना तू कैसी है? मेरी बहन कहने लगी अरे भैया तुम रोजाना यही पूछा करते हो कैसी हो कैसी हो। अरे ठीक हूँ। फिर मेरी बहन ने एक जुमला कहा जिसने मेरे दिल को ठंडा कर दिया। मेरी बहन कहने लगी हाँ हाँ, मैंने कहा बहना तू कैसी है? वो कहने लगी जिस बहन का इतना प्यार करने वाला भाई मौजूद हो उस बहन को कभी कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा जुमला है जो दिल को सुरूर बख्शता है। ऐ नौजवानों, अपनी बहनों की खबरगिरी किया करो, अपनी बहनों की खबरगिरी किया करो। ईद का मौका आता है, अपनी बीबी का 10,000 का सूट बनाओ, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन 500 का सूट अपनी बहन को भी हदिया कर दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, आपका बहनोई अगर आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, महल्ले की सारी औरतों को दिखाती फिरेंगी। देखो ये मेरा भैया लाया है, देखो ये मेरे मायके से आया है, देखो मेरे अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, मेरी अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भैया मेरा कितना ख्याल रखता है, ये देखो मेरा भैया लाया है। अपने बेटों को हजारों का गिफ्ट देने वालों, 100-200 के खिलौने अपने नन्हे नन्हे भांजों को भी दे दिया करो। रब्बुल जलाल के जाहो जलाल की कसम, आपका बेटा 10,000 का गिफ्ट पाकर एक मर्तबा आपको थैंक्स ना कहेगा, लेकिन अगर आप अपने भांजों को 100-200 के शूज दिला देंगे, कपड़े दिला देंगे, उसको खिलौने दिला देंगे, आपके पीछे पीछे फिरेगा। देखो ये मेरा मामू आया हुआ है, मेरे लिए खिलौने लाया है, मेरे लिए शूज लाया है, मेरे लिए कपड़े लाया है। मेरी नानी नहीं है तो क्या हुआ, नाना नहीं है तो क्या हुआ, मेरा मामू मेरा बड़ा ख्याल करता है। हाँ हाँ, जब बाप का इंतकाल होता है बहनें बाप की चारपाई पकड़कर बहुत रोया करती हैं। एक बहन को मैंने पूछा बहना तू क्यों रो रही है? वो कहने लगी हजरत जी आज मेरे बाप का जनाजा उठ रहा है, इस घर के दरवाजे हम पर बंद कर दिए जाएंगे, मायके से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। नौजवानों मत कहने दिया करो अपनी बहनों को, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो बहना जब तक तेरा भाई
भाई जिंदा है, इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। कभी कभी बहन को लेने के लिए मैके पहुंच जाया करो। बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं चली है, चलो कुछ दिन घर रह करके आ। बहन आपके घर आएगी, आपके घर की सब्जी और रोटी खाएगी, आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठा देगी। अल्लाह आपके घर में बरकतों के अंबार लगा देगा। ये नबी पाक की सीरत है, यही सीरत का पैगाम है। माओ की खिदमत करो, माओ की खिदमत करो, बहनों की खिदमत करो, बेटियों की खिदमत करो। मेरे नबी ने फरमाया अगर रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, उनकी परवरिश करे, उनको पढ़ाए लिखाए, जब वो बड़ी हो जाएं अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे और शादी के बाद भी उन पर खर्च करता रहे। अल्लाह उस भाई से इतना खुश होता है बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देता है। ऐ लोगों, ये खूबसूरत दिन है, इसी दिन को लेकर के पैगंबर इस्लाम दुनिया में आए थे। हम आज से इरादा करें और यहाँ से ये बात इरादा करके उठें, जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद की जिंदगी इंशाअल्लाह एक मुसलमान की जिंदगी होगी, एक दाई की जिंदगी होगी। हम इरादा करें इंशाअल्लाह हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, मोहब्बत के एतबार से भी मुसलमान नजर आएंगे, मिल्ली एतबार से भी मुसलमान नजर आएंगे। आज के बाद इंशाअल्लाह हम बहनों को उनका हक देंगे, बेटियों की खिदमत करेंगे, बहनों की खिदमत करेंगे, माओ की खिदमत करेंगे, उलमाए किराम की इज्जत करेंगे, इनका एहतराम करेंगे। अल्लाह आपको भी और आपकी बरकतों से मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तबीयत में बशाशत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बे दुल जलाल तमाम के तमाम अराकीन कमेटी को, खुसूसन कारी शफीक साहब को और जितने अहबाब हैं कमेटी के जिन्होंने इस जलसे में हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उन्हें अज्र नसीब फरमाए। अभी जलसा आपका जारी रहेगा। अल्लाह ताला आप सबकी आमद को शर्त कबूलियत से नवाजे। अल्लाह आपको भी आपकी बरकत से मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लैतक तहलु वल अयाम मरीरतुन वलैतक तरदा वल नआम गदाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि राह मौत के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।